नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पेंशन न्यूज 18 पर। इस चैनल पर आपको ईपीएस पेंशन और ईपीएफओ पेंशन से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में बताया जाता है। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन पर कर दीजिए। 895 पेंशन हाइक, प्राइवेट जॉब वालों को वित्त मंत्री का तोहफा, मिनिमम पेंशन को लेकर होगी फैसला। पेंशनभोगियों के संगठन कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम की राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। उन्होंने वित्त मंत्री से एक पेंशन फंड में न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 7,500 रुपये प्रति माह करने की मांग की। समिति के अनुसार सीतारमण ने आश्वासन दिया कि सरकार उनकी जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और उनकी मांग को पूरा करने का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति (NAC) में करीब 78 लाख सेवानिवृत्त पेंशनभोगी और औद्योगिक क्षेत्रों के 7.5 करोड़ कार्यरत कर्मचारी शामिल हैं। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम समिति ने एक बयान में कहा, वित्त मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि सरकार बुजुर्गों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है और ईपीएफओ द्वारा रखे गए प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने अपना आश्वासन दोहराया कि सरकार पेंशनभोगियों के लिए वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका समाधान निकाला जाएगा। कोट, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया ने इसी महीने कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (NAC) के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार उनकी मांग को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। एक पेंशन फंड (NAC) के सदस्य वर्तमान में केवल 1,450 रुपये की औसत मासिक पेंशन के बजाय 7,500 रुपये मासिक पेंशन की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी यह भी मांग है कि ईपीएस सदस्यों और उनके जीवनसाथी को पूर्ण चिकित्सा कवरेज दिया जाए। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम (NAC) के अध्यक्ष अशोक राउत ने कहा कि पेंशनभोगी पिछले 8 वर्षों से न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया है। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में 10 साल की सेवा शर्त। अगर आप ईपीएस में पेंशन का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम 1 दशक तक एक पेंशन फंड में निवेश करना होगा। फिर आपको 58 साल की उम्र के बाद पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने 9.5 साल तक भी काम किया है, तो भी नियमों के मुताबिक इसे 10 साल ही गिना जाएगा। लेकिन अगर आप इससे कम समय तक काम करते हैं, तो आप रिटायरमेंट से पहले भी पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि आप कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में पेंशन के हकदार नहीं हैं। 895 पेंशन के लिए क्या करें? एक पेंशन फंड का प्रबंधन ईपीएफओ करता है। इसमें निवेश करने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है। हर महीने आपकी सैलरी से पीएफ का पैसा कटता है। इसमें आप और आपकी कंपनी बराबर का योगदान करते हैं। कर्मचारी की बेसिक सैलरी जोड़दा का 12% हिस्सा हर महीने पीएफ अकाउंट में जाता है। कंपनी भी इतना ही योगदान करती है। इसमें से कर्मचारी का पूरा हिस्सा ईपीएफ में जाएगा, लेकिन कंपनी ईपीएफ में सिर्फ 3.67% योगदान करती है। बाकी 8.33% हिस्सा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में जाता है और इसी से रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलेगी। एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में फैमिली पेंशन का प्रावधान। कर्मचारी पेंशन योजना के तहत फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। इसमें विधवा पेंशन, बाल पेंशन और पेंशन के जीवित न रहने की स्थिति में अनाथ बच्चों के लिए पेंशन का भी प्रावधान है। अगर कर्मचारी की मौत के बाद पति पत्नी दूसरी शादी कर लेते हैं, तो बच्चों को एप्स पेंशन फंड का लाभ मिलना शुरू हो जाता है। अगर आप 58 से 60 साल की उम्र में पेंशन शुरू करना चाहते हैं, तो आपको सालाना 4% की अतिरिक्त बढ़ोतरी का लाभ मिलता है। कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम में यदि कोई कर्मचारी स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है, तो वह मासिक पेंशन पाने का हकदार हो जाता है, भले ही उसने पेंशन के लिए आवश्यक सेवा पूरी न की हो।